दोस्तों नमस्कार। आइए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पहले इंडिया पाकिस्तान का देख लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का फिलहाल शांति है, कोई विशेष दिक्कत अभी तो नहीं है। सीज फायर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में दुकानें खुल रही है, सब नॉर्मल अभी होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें आदमपुर में एयरबेस में जवानों की हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी साहब गए थे और पाकिस्तान को जो उनको अपना स्टेटमेंट देना है अपना दिया, अपना जो काम है वो बाखूबी अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अपना चल रहा है। और बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान को अलग से लाठी किया हुआ है ना। वो अपनी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपना कर रहा है। तो ठीक है, उनका जो जायज़ है वो करना बहुत ही है। भारत को उसमें साथ देना चाहिए बलोचों का, तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि उनके आर्मी चीफ काफ़ी गुस्सा है बीएलए पे, तो बीएलए छोड़ेगा, वो लगल है ना। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो भारत को सीधा एंट्री ना करके साइड से भी एंट्री का रास्ता ओपन है और बीएलए इसका सबसे अच्छा मौका है। चलिए, ये तो था न्यूज, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ग्लोबल में, देखते हैं तो क्या है ग्लोबल में। तो सबसे पहले इंडिया का पहले जान जाते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन कम होकर आया है, जो कि इंडिया के मार्केट के लिए अच्छा है। ग्लोबल का भी, अमेरिका का भी इन्फ्लेशन कम होकर आया है, उसलिए उसका अमेरिका का भी मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, अब महंगाई कम होकर आना अच्छा है, सामान का सस्ता होना, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है मतलब जो टैरिफ का चल रहा है, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी वस्तु पे शुल्क लगाएगा। भारत ऑलरेडी लगाता है, ऐसा क्या है कि भारत नहीं लगाता है। तो ये ज़बरदस्ती न्यूज़ बनाएंगे तो हम लोग थोड़ी फंसते हैं। भारत तो ऑलरेडी पहले से रगड़ रखा है। अमेरिका अभी लगा रहा है, अमेरिका को अभी दर्द हुआ है, भारत पहले से ले रहा है। बताइए हैं, अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका यही ना बोल रहा भाई कम करो, भारत पहले से लिया हुआ है। चीन के जो अपने हैं डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लाइव अपडेट, कुछ प्रमुख शक्तियां इस विचार से ग्रस्त है कि जो सही है वह वही सही है। चीन के विदेश मंत्री अमेरिका पर, मतलब उनका भी कहना है कि ये दादागिरी जो कर रहे हैं वो गलत है, तो गलत है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि टैरिफ लगा के, और सही बात है, इसमें तो चीन का साथ देना चाहिए। और चीन का जो स्टेप है वो बिल्कुल जेन्युइन स्टेप है कि भाई उसने सही किया है कि जो एक बोलते नहीं है मदमस्त हाथी जो अमेरिका बना हुआ था, उसको मतलब औकात दिखाया और उसको रास्ते पे लेके आया। ये तो मानना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प की बत्ती बंद कर दी और चाइना ने, और डोनाल्ड ट्रम्प को बैकफुट पे आना पड़ा। क्योंकि अभी जो, अगर डोनाल्ड ट्रम्प चाइना से तो कभी लड़ेंगे नहीं, सीधी बात है, वो लड़ेंगे नहीं। अगर लड़ेंगे तो इन दोनों का ही अपने में खात्मा तय है और हकीकत सामने आ जाएगा कि अमेरिका में वास्तव में दम है। क्योंकि अमेरिका भी युद्ध तो नहीं जीता है आज तक, हाँ क्लियर है। कोई ऐसा युद्ध जो अमेरिका खूब जीता हो, बहुत बढ़िया से, हारने का पूरा इतिहास है, 20 साल 25 साल 50 साल। चाइना भी कोई युद्ध जीता नहीं है ना। ज़बरदस्ती ये अत्याचार कर करके आगे बढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ है। तो इन दोनों के बीच में अगर युद्ध हो जाता तो बहुत मज़ा आता। तो वार तो था टैरिफ में, जिसमें चाइना की जीत हुई, अमेरिका बैकफुट पे हुआ और 30 और 10% का समझौता हो गया। मतलब चाइना से सामान जो जाएगा उस पर 30% लगेगा, अमेरिका से जो आएगा उस पर 10% लगेगा। जो था वो समझौता हुआ, बस यही है। तो ये भी बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो ये सब पॉजिटिव संकेत के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इन्फ्लेशन का हम लोग का डाटा ठीक आया है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत है। चलिए आगे बढ़ें और थोड़ा सा अब हम सीधा आ जाते हैं कि जो कल यूएस मार्केट में, जब ड्यूरिंग मार्केट में उनका डाटा आया तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। वाह, 21,000 आ गया, बताइए 18,000 से तुरंत आ ही गया। तो ये यहाँ 1.5% का तेजी आपको नैस्डैक ने दिया। डाउ जोन जो है ये अपने हिसाब से चला होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। S&P 500 देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ का जब दिशा निर्देश लेना है तो इसमें भी 1% का तेजी। रसल 2000 वहाँ का स्मॉल कैप है, 0.5% का तेजी। और ये वहाँ का फैंग इंडेक्स है जो कि मस्त है, उसमें 2.5% मतलब 2.34% की तेजी। तो इन्फ्लेशन का डाटा से बढ़िया हुआ, लोगों को लगा कि अब रेट कट होगा, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो यहीं पर ही हम ब्रेंड को देख ही लेते हैं, सामने दिख ही गया। तो ब्रेंड 66 पे है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेंड का बढ़ेगा ना, क्योंकि उसका तो खपत अब बढ़ेगा। टैरिफ के कारण ना अस्थिरता आ गया था कि भाई क्या माल लें, कल नहीं लें। अमेरिका ने डैम भी पूरा कर लिया था, तो यही चक्कर में अभी ये चीज़ें चल रहा है। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो एडीआर में अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड रेट तो अब वही हो गया, अस्थिर हो गया होगा, 4 पॉइंट समथिंग पे हो गया होगा, मेरा जैसा मानना है। 4.37 तो अस्थिर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें हो नहीं नहीं, अस्थिर नहीं है। अमेरिका का बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है 4.4 पे, ठीक है, 4.4 पे गया है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। चलिए देखते हैं, अच्छी बात तो नहीं है, फिर इक्विटी मार्केट वहाँ पर ही जाएगा झाई में। चलो देख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि
ये संकेत अच्छा नहीं है, उसका बॉन्ड यील्ड का ज़्यादा भागना अच्छा संकेत नहीं है। और इन्फोसिस का पिटाया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी 1.25% अप है, और ठीक है रिलायंस 2% अप है, तो कहीं ना कहीं अच्छा संकेत भी है। ये हमारे एडीआर चल रहे हैं जो है ना। अब यहाँ पर ये आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यूएस डॉलर 179 के पास है, चलो जी, और यहाँ रुपया हम लोग का कमज़ोर हुआ है, कल से अभी कमज़ोर हुआ है, 85 हुआ है, कल से कमज़ोर हुआ है। फिलहाल यहाँ गोल्ड का क्या चल रहा है, गोल्ड भी देख लेते हैं। तो 3241, सिल्वर 33 गया कि नहीं गया, हाँ ये 32.90, तो यही चल रहा है, ओके ओके है ना। एक बार तो लेना पड़ेगा। कल 500 के 78 के आसपास बंद हुए थे, तो देखते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी क्या चल रही है। तो गिफ्ट निफ्टी 733, ठीक है, मतलब 733 730 के आसपास चल रही है, 733 पे चल रही है, ठीक है सर। तो कुल मिला के यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया है। 42.10 पॉइंट माइनस, और जो नेस्डेक है वो 75 पॉइंट फिलहाल माइनस देख रहे हैं, ओके ओके कोई नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डाटा पे, और डाटा कहता है कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा FIS का देख लेते हैं। तो कल जो है बिकवाली तो हुई है, और कल FIS ने गर्दा करके बेचा है, तो उसने ख़रीदारी किया था जिस लेवल से, उस लेवल से तो प्रॉफिट ही बन रहा था, और जो नुकसान हुआ था परसों सोमवार को, उसका भरपाई मंगल को किया। आज देखना है कि उसमें क्या फ्रेश करता है कि एक्सपायरी तक खींचता है। तो मेरे को लगता है कि आज कुछ क्लियर होना चाहिए। फिलहाल 13 तारीख 476 करोड़ बेचा है, और DIS 4,273 करोड़ की खरीदारी किया है। आप बोलेंगे सर इसमें 400 बेचा तो इतना आप बोल रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा कर रहा। हम बोलेंगे रुको, रुकिए सर रुकिए, 10 गुना तो करता है, लेकिन जैसे इंडेक्स की बात आती है वो फंस जाता है। FIS ने अपना जो पोजीशन है उसको 37.53, जो 50 पे था उसको इतना कर लिया, और यहाँ इतना परसेंट बेच दिया, 12% कल बेचा। और मार्केट तभी तो बोल रहे इतना, मतलब मार्केट ठीक ठाक उतना नीचे गया। अब क्या है कि DIS ने भी 70.42 कर दिया, तो इन्होंने एक स्विंग लिया यहाँ सब ने, तो ठीक है कोई बात नहीं, जिसको हम पब्लिक लिखते हैं लेकिन क्लाइंट का है डाटा। इसने कल अपना पोजीशन बड़ा किया, कहाँ 43 था, वहाँ से सीधा 54, तो 2-3 दिन में ही इसने अपना पोजीशन बड़ा किया, तो अच्छी बात है। और प्रो जो है इसने 23.85 2.50% का बिकवाली किया। तो ये डाटा बेरिश डाटा के तौर पे कल दिख रहा था। अब हो जाने के बाद जो है ठीक है, अगर निफ्टी यहाँ 1-2 दिन शांत रहता है तो बढ़िया है। ये जो डाटा कह रहा है कि क्या FIS वापस से 15% पे जाते हैं, तो जवाब है नहीं जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो FIS कितना तक जाएंगे? FIS इस समय एक स्विंग लेके वापस से मार्केट में एंट्री बनाए रखेंगे, क्योंकि US मार्केट का भी बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है US मार्केट में भी। तो यहाँ जो है सर 37.53 है, तो यहाँ मतलब मोटा मोटी ये नीचे 28 तक आ सकते हैं, 28% तक आ सकते हैं। तो यहाँ से अब ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 8 से 10% ज़्यादा सेल कर सकते हैं FIS। हो गया इनका मतलब जो होना था एक हो गया है, तो यहाँ से ज़्यादा क्योंकि एक अच्छा मतलब हो गया। अब देखता हूँ FIS का नहीं होगा तो डाटा निकालूंगा, हाँ उसका डाटा बन रहा निकालता हूँ, आज ट्राई करता हूँ, कोशिश करूँगा टाइम निकाल के। तो वो क्योंकि इसका लेवल अब निकाल के रखना पड़ेगा ना, उसका लेवल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मोटा मोटी हो चुका है, तो ज़्यादा नहीं गिरावट का है। FIS ज़्यादा अब कम नहीं करेंगे, ज़्यादा 10% भी मुश्किल है अभी जो मेरे हिसाब से यहाँ से, हाँ लेकिन 10% तक करेंगे, 5% 7%, 30 25 इस लेवल में एक बार तो लाएंगे। आज आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अब हम लोग इंडिया का जो डाटा आया वो पॉजिटिव आया, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी बात है। तो कल तो सबका मिली भगत था। DIS ये पोजीशन अब यहाँ से कम करेंगे, ठीक है। FIS DIS हो गया, पब्लिक का पोजीशन अब बढ़ेगा। मैंने बोला था ना कि 43 था ना पब्लिक का, मैंने यही बोला था ना कि पब्लिक का पोजीशन का बॉटम बनाना मार्केट का टॉप बनता है। बन लिया टॉप, नीचे आ लिया, हाँ ये पूरा 1-2 दिन का व्यू के साथ चलता है। तो अब इसका पोजीशन यहाँ से बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। 54 है, कम से कम जाएगा 70 तक तो जाएगा ही जाएगा, 60 65 70, यहाँ भी 10-12% बढ़ेगा। प्रो की खरीदारी का वेट कर रहा हूँ, ये जिस दिन खरीदारी किया मार्केट को पलटने का पूरा चांस बनता है। अपन भी बोलेंगे कि अगला दिन
तेज़ी बन सकता है। मतलब जिस दिन इसकी खरीदारी का डाटा बड़ा आता है और DIS का ये कम हो जाता है, DIS यहाँ कम हो जाता है, FIS का पोजीशन भी कम रहता है, उस दिन हम समझ जाएंगे कि मार्केट बढ़िया तेज़ी के लिए तैयार है। तो आज का व्यू साइडवेज का दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो जहाँ है मान लीजिए 24,790 से 24,500 के बीच में, ठीक है, यही मेरे को साइडवेज वाला मूव ऐसे तो मुझे दिख रहा है। बाकी आइए डाटा पे देख लेते हैं, क्योंकि सारा डाटा तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, पूरा दाएं बाएं ऊपर नीचे सब डाटा। FIS यहाँ थोड़ा सा ये बेचेंगे, है ना, न्यूट्रल ही रखता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा बेचने का रहा नहीं, अब थोड़ा बेचेंगे, बेचने दीजिए। हाँ ये निगेटिव है, DIS तो निगेटिव है, प्रो ये पॉजिटिव है, प्रो को हम नहीं करेंगे। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, ऐसे तो है पॉजिटिव ही है। गोल्ड ये भी न्यूट्रल स्टैंड में चलेगा, हल्का सा पॉजिटिव होगा, फिर नीचे जाएगा। तो क्रूड ऑयल ये पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। जिस तरह कल याद है आप लोगों को, कल मैंने बोला था ना कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो 1 2 3, हाँ 3 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, है ना, और 3 नहीं और 4 निगेटिव। ये सिनारियो है जिसमें आप किसी भी तरफ भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये है, अगर ये प्लस में मार्केट रहेगा तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि वो माइनस में भी आएगा, बिल्कुल मान के चलिए कि नीचे आएगा और इंट्राडे में वॉलेटाइल सेशन रहेगा। मान लीजिए मार्केट टिका हुआ है 24,800 पे, अब मान के रखिए कि ये नीचे आएगा 24,600 भी आएगा। अगर 24,600 पे है तो ये भी मान के चलिए कि 24,750 जाएगा। तो ये मतलब आज का है कि मूवमेंट होगा, कल भी यही था, कल भी यही था। हाँ कल दबाव में बंद हो गया, वो एक अलग बात है, नीचे के साइड में, तो वो चीज़ है प्रॉफिट बुकिंग का। आज वो चीज़ उतना ज़्यादा हावी नहीं रहेगा, तो आज मिडिल में न्यूट्रल का ही मेरा ज़्यादा व्यू है। बाकी जैसा होता है ड्यूरिंग मार्केट में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये अपना टेलीग्राम है साहब, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, है ना, ये फ्री टेलीग्राम है। और बाकी अपना जो है ये दोनों है, तो रिचार्ज वगैरह करते रहिए, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।